नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था। उनमें से ही एक और महत्वपूर्ण पद्धति है समाजशास्त्रीय पद्धति। साहित्य के इतिहास लेखन में समाजशास्त्रीय पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान समाज में ही नहीं, हमेशा से द्वंद्व दो वर्गों में रहा है। एक और शोषक और शोषित के संघर्ष के रूप में यह व्यक्त हुआ है, तो दूसरी ओर शासक और शासित के संबंधों को लेकर भी व्यक्त होता रहा है। साहित्य निश्चित रूप से सामाजिक सृजना है, अतः उसमें दोनों प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती हैं। साहित्य के इतिहास लेखक का प्रमुख कर्तव्य साहित्य के भीतर छिपे हुए तत्वों का उद्घाटन करना तो है ही, सृजित होने वाले साहित्य की मूल प्रेरणा का विश्लेषण और उसमें व्यक्त विषय वस्तु को जनहित के निकष पर प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन करना भी है। द्वंद्वात्मक प्रणाली समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं उन अंतर्विरोधों को पकड़ने और पहचानने का श्रम उठाती है जो मनुष्य को व्यथित किए रहते हैं। ये असंगतियाँ और अंतर्विरोध साहित्य में रहते हैं, उनकी जांच परख करना भी आवश्यक होता है। निसंदेह समाजशास्त्रीय पद्धति साहित्य के विश्लेषण, विवेचन में और कतिपय ठोस निष्कर्ष प्रस्तुत करने में एक बड़ी सीमा तक सहायक हो सकती है और हो भी रही है। ध्यान देने की बात यह है कि हम किसी सिद्धांत विशेष के पक्षधर न बने, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि कोई भी सिद्धांत वर्तमान युग में न तो अपने आप में पूर्ण हो सकता है और न पूरी तरह उपयोगी ही सिद्ध हो सकता है। निष्कर्ष: साहित्य के इतिहास लेखन में अपनाई गई पद्धतियों, विशेषकर उपर्युक्त पद्धतियों के विवेचन के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सी पद्धति काम में ली जाए जिससे साहित्य के इतिहास का लेखन व्यवस्थित रूप में हो सके। हमारी दृष्टि में इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति दोनों का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इन दोनों पद्धतियों के संतुलित प्रयोग के साथ साथ परंपरा से प्राप्त निधि को भी दृष्टिपथ में रखते हुए उसका सदुपयोग करना चाहिए। कारण यह है कि साहित्य के इतिहास लेखन का कोई निश्चित सूत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। साहित्य के इतिहास लेखन में तो लेखक के इतिहास बोध, दृष्टिकोण और विवेक का विशेष महत्व रहता है। अतः जो भी किसी साहित्य का इतिहास लिखा जाए
तो साहित्य और समाज के संबंध तथा सृजक और परंपरा के संबंधों पर अवश्य विचार करना चाहिए। ऐतिहासिक शोध और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ सौंदर्य शास्त्रीय नियमों की विज्ञता भी आवश्यक है। एक वाक्य में कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखक के लिए आंतरिक दृष्टि, विवेक, इतिहास बोध अत्यंत अपरिहार्य तत्व है। इस प्रकार हमने साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया। इन पद्धतियों में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति ही श्रेष्ठ सिद्ध होती हैं। धन्यवाद।